पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कुछ लोग गियुन सेक्ट के एक डिसाइपल को मारने के लिए उसका पीछा करते हुए गियुन सेक्ट के प्लेस पर पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें देखते ही सुयांग उन पर अटैक करके उन्हें मार देता है। अब हमें उस वुडन गाय को दिखाया जाता है जो 5th लेवल लैंड में मौजूद सभी लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहा होता है। और अब उस वुडन गाय से बचकर लिन टियानजोंग सेक्ट का एक पर्सन अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है। वहीं पर वह बोल रहा होता है कि उस पर्सन ने उसके सभी साथियों को जान से मार दिया, तो उसके बारे में उसे जल्द से जल्द अपने सेक्ट के मास्टर को बताना पड़ेगा। और लिन टियानजोंग सेक्ट वही सेक्ट है जिसके 3 मास्टर काफी लंबे समय से अपने पास मौजूद ट्रेजर्स का यूज करते हुए गियुन सेक्ट के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी एक स्पिरिचुअल रूट काफी तेजी से उस पर्सन के पैरों पर अटैक करते हुए उसे नीचे गिरा देता है। तभी वह वुडन गाय आगे आते हुए बोलता है, क्या हुआ, आखिर तुम इतने ज्यादा डरे हुए क्यों लग रहे हो? तुम तो अपने सभी साथियों के साथ मुझे मारने के लिए आए थे ना? वहीं पर वह पर्सन डर के मारे थर-थर कांप रहा होता है और अब वह एक गहरी सांस लेते हुए बोलता है, तुम कोई इंसान नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर हो। तुमने मेरे सभी साथियों को मार दिया और भले ही मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं मार सकता हूँ, पर मेरे मास्टर तुम्हारी पूरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देंगे। और यह बोलते हुए वह अपने सेल्फ सेक्रीफाइस टेक्निक का यूज करते हुए अपने मास्टर को एक सिग्नल भेजता है, पर इसके साथ ही साथ उस पर्सन की बॉडी ब्लास्ट हो जाती है। पर उस वुडन गाय के ऊपर उस ब्लास्ट का भी कोई भी असर नहीं होता है। और अब आसमान में सिग्नल के रूप में एक स्पिरिचुअल स्वॉर्ड बनता है, जिसे देखते ही वुडन गाय सोचने लगता है, तो लिन टियानजोंग सेक्ट के लोग इस जगह पर आने वाले हैं, कोई बात नहीं। उन सभी लोगों के पास काफी पावरफुल ट्रेजर्स मौजूद है, तो उनसे फाइट करने में मजा आएगा। अब हमें लिन टियान सेक्ट के तीनों मास्टर को दिखाया जाता है। वहीं पर दूसरा एल्डर बोल रहा होता है, आज से पहले मैं 5th लेवल लैंड में कभी नहीं आया और इस जगह पर मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और मैंने लोगों के मुंह से सुना है कि यहाँ पर रहने वाले मॉन्स्टर्स भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं, तो हमें जल्द से जल्द इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके यहाँ से निकल जाना चाहिए। तभी पहला पर्सन बोलता है, बेवकूफ, आखिर तुम डर क्यों रहे हो? मैं और मास्टर यांग तुम्हारे साथ मौजूद है और तो और जब तक मास्टर यांग के पास उनका ट्रेजर मौजूद है उन्हें कोई भी नहीं मार सकता है। तभी ओल्ड मैन यांग बोलता है, तुम्हें 5th लेवल लैंड की पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। 5th लेवल लैंड में मौजूद इवल एनर्जी को मैं भी नहीं समझ सकता हूँ और तो और यहाँ पर मैं अपने ट्रेजर का फुल पावर भी यूज नहीं कर पा रहा हूँ। तभी उन तीनों को आसमान में अपने डिसाइपल द्वारा बनाया गया सिग्नल दिखाई देता है, जिसे देखते ही वह तीनों काफी तेजी से उस ओर जाने लगते हैं। दूसरी ओर हमें सुयांग को दिखाया जाता है जो जंगल में अपने साथियों के साथ घूमते हुए उन लोगों के और साथियों को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है जिन लोगों ने गियुन सेक्ट के डिसाइपल्स पर अटैक किया। तभी वह घूमते घूमते उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर लिन टियान सेक्ट के कई सारे डिसाइपल्स मरे हुए होते हैं और अब उन्हें देखते ही डोंगमी बोलने लगता है, मेरे ख्याल से यह सभी लोग 4th लेवल लैंड से यहाँ पर आए हैं, पर आखिर इन लोगों की यह हालत किसने कर दी है? तभी लुओ आगे बढ़ते हुए उन सभी लोगों की डेड बॉडी को देखकर बोलता है, इनके शरीर पर जो चोट के निशान हैं वह कोई नॉर्मल निशान नहीं है और किसी भी स्पिरिचुअल वेपन का यूज करके ऐसे निशान नहीं बनाए जा सकते हैं। तभी उन सभी डेड बॉडीज के बीच में सुयांग को एक स्पिरिचुअल रूट दिखाई देता है जिसे वह खींचते हुए अपने पास बुलाता है और अब सभी लोग उस स्पिरिचुअल रूट को देखते हुए बोलने लगते हैं, तो क्या इस स्पिरिचुअल रूट ने इन सभी लोगों को मारा है? यह स्पिरिचुअल रूट अभी भी जिंदा है, पर आखिर यह अकेला स्पिरिचुअल रूट इतने पावरफुल लोगों को कैसे मार सकता है? अभी सुयांग उस स्पिरिचुअल रूट को देखते हुए बोलता है, यह कोई नॉर्मल स्पिरिचुअल रूट नहीं बल्कि यह एक एशियंट चीज है। उसी वक्त लिन टियान सेक्ट के तीनों मास्टर वहां पर पहुंच जाते हैं और अब वह अपने सभी डिसाइपल्स को वहां पर मरा हुआ देखते हैं। साथ ही साथ उनके डिसाइपल्स की डेड बॉडी के पास सुयांग अपने सभी साथियों के साथ खड़ा होता है। यह देखते ही वह तीनों चिल्लाते हुए बोलने लगते हैं, तो तुम लोगों ने यहाँ पर हमारे डिसाइपल्स को मारा है। अब लिन टियानजोंग सेक्ट का नाम सुनते ही वहां पर खड़ी युन काफी ज्यादा डर जाती है
और अब वह आगे बढ़ते हुए उन तीनों से बात करने की कोशिश करती है और अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलती है कि वह गियुन सेक्ट की मास्टर युन है और उनका सेक्ट एक फर्स्ट लेवल सेक्ट है और वह लोग यहाँ से बस गुजर रहे थे। उन्होंने लिंगटियांग सेक्ट के डिसाइपल्स को नहीं मारा। अभी लुओ आगे बढ़ते हुए बोलता है, युन, तुम्हें इन लोगों से बात करने की कोई जरूरत नहीं। और अब वह बोलता है कि वैसे भी यह सभी लोग बहुत ही ज्यादा कमजोर थे और अगर यह लोग यहाँ पर मर भी गए तो क्या हुआ। युन गुस्सा होते हुए बोलती है, बकवास की बातें करना बंद करो। जो सुनते ही लुओ उसकी ओर देखने लगता है। तभी युन उससे माफी मांगती है और अब वह टियानलोंग सेक्ट के मास्टर से बोलती है कि हम लोगों ने तुम्हारे डिसाइपल्स को नहीं मारा है और हमारा गियुन सेक्ट एक फर्स्ट लेवल सेक्ट है। तो आखिर फर्स्ट लेवल सेक्ट के लोग फोर्थ लेवल सेक्ट के डिसाइपल्स का सामना कैसे कर सकते हैं। तभी ओल्ड मैन यांग आगे आते हुए बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम्हारा गियुन सेक्ट बस एक ऑर्डिनरी सेक्ट है। तो आखिर तुम्हारे सेक्ट के लोग मेरे डिसाइपल्स को कैसे मार सकते हैं। यह सुनते ही युन खुश हो जाती है। तभी ओल्ड मैन यांग बोलता है, तुम लोग भले ही मेरे डिसाइपल्स को नहीं मार सकते पर यहाँ पर जरूर तुम्हारे साथ कोई पावरफुल पर्सन मिला हुआ है और उसी के साथ मिलकर तुमने मेरे सभी डिसाइपल्स को मारा है। यह सुनकर युन और भी ज्यादा डर जाती है। तभी ओल्ड मैन यांग बोलता है, हम लोग पिछले कई सालों से उस पर्सन को यहाँ पर ढूंढ रहे हैं पर इसके बावजूद हम उसे नहीं ढूंढ पाए। अब मुझे समझ में आया कि तुम्हारे गियुन सेक्ट ने उस पर्सन को अपने साथ छिपा कर रख रखा था, इसी वजह से आज तक वह पर्सन हमें नहीं मिला। और तो और आजकल अचानक से ही तुम्हारी पावर यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ गई है, तो शायद से वही पर्सन तुम्हारी पावर को इंक्रीज करने में तुम लोगों की मदद कर रहा है। अभी पहला एल्डर बोलता है, मास्टर यांग, आखिर हम लोग यहाँ पर बात करके टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं, क्यों ना हम इन सभी लोगों को जान से मार दे, जिसके बाद हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और यह बोलते हुए पहला एल्डर काफी तेजी से युन पर अटैक करता है। अब उस एल्डर का अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि उस एल्डर के बस अटैक प्रेशर से वहां पर चारों ओर मौजूद कई सारे पेड़ कट जाते हैं। तभी वह पर्सन देखता है कि उसके स्वॉर्ड के युन तक पहुंचने से पहले ही डोंगमी ने उसके स्वॉर्ड को पकड़ लिया होता है और अब डोंगमी काफी आसानी से पहले एल्डर के स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है और बोलता है कि अगर तुम यहाँ पर फाइट करना चाहते हो तो मैं भी फाइट के लिए तैयार हूँ। और यह बोलते हुए वह पहले एल्डर को पंच करके दूर फेंक देता है। यह देखते ही लिंगटियांग सेक्ट का दूसरा एल्डर भी पहले एल्डर की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। वहीं खड़ा लुओ बोल रहा होता है, यह ओल्ड मैन हर बार मुझसे मेरा स्पॉटलाइट छीन लेता है और हर बार यह मास्टर सु यांग के सामने हीरो बन जाता है। दूसरी ओर खड़ा ओल्ड मैन यांग बोल रहा होता है, तुम लोग मेरे हाथों से आज नहीं बच सकते हो। और यह बोलते हुए वह अपने हाथ में मौजूद ट्रेजर को एक्टिवेट करता है और तभी सभी लोग अपने आप को एक अलग डायमेंशन में पाते हैं। अब युन सभी लोगों को बताती है कि यह कैलकुलेशन फील्ड है और यह लिंगटियांग सेक्ट के मास्टर की सबसे ज्यादा खतरनाक टेक्निक है, जिसके अंदर फंसने के बाद कोई भी जिंदा नहीं बच सकता है। वह सच में बहुत ही ज्यादा अनलकी है और आज यहाँ पर उसका मरना तय है। तभी नियर युन के पास आते हुए बोलती है, सिस्टर, आखिर तुम इतनी ज्यादा परेशान क्यों हो रही हो, हमारे साथ यहाँ पर एंसेस्टर अभी मौजूद है। तभी युन पीछे मुड़कर सु यांग को देखती है, जो कि वहां पर काफी ज्यादा शांत खड़ा होता है। यह देखते ही युन सोचने लगती है, आखिर इतनी खतरनाक सिचुएशन में भी यह पर्सन इतना शांत कैसे हो सकता है। तभी सु यांग लुओ से बोलता है, लुओ, उस ओल्ड मैन के हाथ में जो ट्रेजर मौजूद है वह मुझे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो मुझे वह ट्रेजर ला कर दो। यह सुनते ही लुओ काफी तेजी से उस ट्रेजर को लेने के लिए आगे बढ़ता है। तभी लुओ के ऊपर लगातार अटैक होने लगते हैं, पर लुओ अपने स्पीड का फायदा उठाते हुए उन सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है। उसी वक्त लुओ के पास दो खतरनाक अटैक आकर उसे क्रश करने लगते हैं। वहीं पर खड़ी युन बोल रही होती है, कैलकुलेशन रैलम बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और जो पर्सन भी कैलकुलेशन रैलम की पावर को एक्टिवेट करता है उस पर्सन के पास उसका अपोनेंट कभी भी नहीं पहुंच पाता है और वह पर्सन बस अपनी इमेजिनेशन का यूज करते हुए अपने अपोनेंट को हरा सकता है। वहीं पर लुओ को स्ट्रगल करते हुए देखकर युन परेशान हो रही होती है। तभी सु यांग बोलता है, लुओ, टाइम पास करना बंद करो। यह सुनते ही लुओ उन दोनों अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी ओल्ड मैन यांग बोलता है, बेवकूफ, तुम्हें क्या लग रहा है,
तुम कैलकुलेशन रैलम में मौजूद प्रेशर का सामना कर सकते हो और अब वह अपने ट्रेजर के साथ अपनी पावर को मर्ज करते हुए लुओ के ऊपर बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्रेशर डालने लगता है। वहीं पर वह बोल रहा होता है कि मैंने अपने इस ट्रेजर के साथ अपनी पावर को मर्ज करके आज तक 8th लेवल के कई सारे इमॉर्टल्स को मारा है, तो तुम यहाँ पर मेरे सामने बच्चे हो। यह सुनकर युन वहां पर और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी लुओ अपने असली फॉर्म में आते हुए बोलता है, ओल्ड मैन, मैं तुम्हें निराश करने के लिए माफी चाहता हूं, पर तुम्हारा यह कैलकुलेशन रैलम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। तभी लुओ बोलता है, ओल्ड मैन, मैं चाहता हूं कि अभी तुम अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए मुझ पर अटैक करो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे अगले अटैक को सरवाइव कर पाओगे। और यह बोलते हुए लुओ काफी तेजी से ओल्डमैन यांग की ओर आगे बढ़ता है। अभी ओल्डमैन यांग अपनी पूरी पावर को लगाकर टाइम एंड स्पेस टेक्निक का यूज करता है। अब उसके टाइम एंड स्पेस टेक्निक की वजह से वहां पर आसपास मौजूद सभी लोग फ्रीज हो जाते हैं और लुओ भी अपनी जगह पर ही फ्रीज हो चुका होता है। पर सुयांग के ऊपर उसके इस टेक्निक का कोई भी असर नहीं हुआ होता है और अब सुयांग अपनी पावर का यूज करते हुए उसके टाइम एंड स्पेस टेक्निक को कैंसिल कर देता है, जिससे लुओ वहां पर फ्री हो जाता है। और अब लुओ के अटैक से ओल्डमैन यांग की हालत खराब हो जाती है और अब सुयांग उस ओल्डमैन के हाथ में मौजूद ट्रेजर को अपने पास खींच लेता है। तभी डोंगमी भी वहां पर टिंगटियांग सेक्ट के दोनों एल्डर्स को घसीटते हुए ले आता है और अब सभी लोग सुयांग के पास आते हैं। वहीं पर सुयांग अपने हाथ में मौजूद ट्रेजर को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर रहा होता है, जो देखकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं। तभी सुयांग बोलता है, तो अब तुम बाहर निकल कर आओगे या फिर नहीं। तभी वुडन गाय एक पेड़ के पीछे से बाहर निकल कर आते हुए बोलता है, प्लीज उस ट्रेजर को डिस्ट्रॉय मत करना। यह सुनते ही सुयांग बोलता है, इस ट्रेजर का जरूर तुम्हारे साथ कुछ लेना देना है, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ ना। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।